ऑल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंदर। गाय जैसे कि आपको पता है कि हम मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लेके चल रहे थे। आज उसकी सेकंड वीडियो है जो पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के महाजनपद काल के प्रमुख स्थलों का वर्णन करो कि महाजनपद काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था जिसका क्षेत्र अलवर अलवर का दक्षिणी भाग, जैसे ये अलवर है तो इसका दक्षिणी भाग ये वाला, भरतपुर धौलपुर करौली, दक्षिण में चंबल पहाड़ी, पश्चिम में सरस्वती नदी के जंगलों तक यहाँ था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। जानकारी महाभारत ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण आदि से मिलती है। एक शूरसेन जनपद था हमारा जो अलवर भरतपुर करौली धौलपुर जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। तीसरा कुरु महाजनपद था जो अलवर क्षेत्र का उत्तरी भाग, मतलब ये अलवर है तो इसका ये वाला भाग कुछ ही भाग आता था इसका, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इन जनपदों के अलावा राजस्थान में शिवी जनपद जिसकी राजधानी मध्यमिका, मालव जनपद जिसकी राजधानी नगर, योद्धे शाल्व शिवी मालव अर्जुनायन राजन्य आदि जनपद थे। तो ये महाजनपद से संबंधित कुछ स्थल थे। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान की पाषाणकालीन सभ्यता का वर्णन करो। इसमें क्या है कि मध्य पाषाण व नव पाषाण काल के समय राजस्थान में प्रारंभिक मानवीय गतिविधियाँ बनास नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास जो हुई, ठीक है, क्योंकि नदियों के पास ही सभ्यताएं विकसित होती है, इनके पास में विकसित हुई। अब इसमें क्या क्या है कि देखो मेनली जो पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं वो एक तो बागोर है, एक तिलवाड़ा है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है वो हम देखते हैं। देखो बागोर में इसकी सबसे पहले खोज किसने की, तो बै से बागोर और बै से बी.एन. मिश्र। फिर यहाँ पर किस किस के प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पर गोफण के प्रमाण मिले हैं जो पक्षियों को भगाने या जानवरों को भगाने में काम आता था। ये क्या है, ये आदिम संस्कृति का संग्रहालय है बागोर। स्थिति क्या है इसकी, कोठारी नदी के किनारे स्थित है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी भीलवाड़ा में स्थित है और राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। उत्खनन इसका वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया। साक्ष्य कौन कौन से मिलते हैं, कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं, छेद वाली सुई के साक्ष्य मिलते हैं, ये सब साक्ष्य मिलते हैं। तिलवाड़ा ये लूणी नदी के किनारे था, इसका भी उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया है। यहाँ पे पशुपालन और अग्निकुंड के साक्ष्य, लघु पाषाण उपकरण और गोलाकार पत्थर के गेंद के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तिलवाड़ा से। इनके अलावा अन्य मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो बूढ़ा पुष्कर जायल डीडवाना पंचपंद्रा आदि है ना। तो बूढ़ा पुष्कर जायल डीडवाना पंचपंद्रा नमक आदि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गुप्त व गुप्तोत्तर काल के सांस्कृतिक गतिविधियों पर लेख लिखो, मतलब कौन कौन सी गतिविधियाँ हुआ करती थी, ठीक है। सांस्कृतिक गतिविधि मतलब इसमें कई सारी चीज़ें आएगी, इसमें स्थापत्य भी आएगी, अभिलेख भी आएंगे, कई सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो देखें अब। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि राजस्थान में गुप्त व गुप्तोत्तर काल की सांस्कृतिक गतिविधियों पर लेख लिखो। तो ये जो गतिविधियां हैं गुप्त व गुप्तोत्तर काल की, सबसे पहले आता है स्थापत्य। तो स्थापत्य में क्या क्या हुआ, तो विष्णुवर्धन ने भीमलाट बयाना में व रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण करवाया। हूण शासक मिहिर कुल ने बारडोली में शिव मंदिर बनवाया, ये चारचौमा कोटा में है ना, ठीक है। स्थापत्य कला में ये हुआ। फिर अभिलेख कौन कौन से मिले हैं या कौन कौन से अभिलेख लगे हैं, तो बड़वा यानी 12 से गुप्तकालीन अभिलेख, इसमें मोखरी शासकों का वर्णन है। यहाँ से 4 स्तंभ प्राप्त हुए, इनमें से 3 लेख युक्त हैं, ठीक है। ये गुप्त काल के सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र है। फिर इसके अलावा जो सिक्के मिले हैं, ये सिक्के मिले हैं नगला छेल से, मैक्सिमम गुप्तकालीन कॉइन्स प्राप्त हुए हैं। गुप्तोत्तर काल के सांस्कृतिक गतिविधियाँ कौन कौन सी रही, भाई भीनमाल के कवि माग जो था उसने शिशुपाल वध बुक लिखी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत व खंड खाद्य बुक लिखी, ब्रह्मस्तूप सिद्धांत व खंड खाद्य बुक लिखी। तो ये सारी बुक्स हैं। फिर देखो अगला, राजस्थान मौर्य काल का एक प्रमुख स्थल रहा है, स्पष्ट करो। मौर्य काल में क्या क्या चीज़ें हुई, देखो मौर्य काल में ना यहाँ पर कई सारे शिलालेख अभिलेखीय मिले। सबसे पहले जो बौद्ध धर्म के जितने भी हमको अवशेष मिलते हैं या जितने भी प्रमाण मिलते हैं ये सारे मौर्य काल में मिलते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है, राजस्थान में मौर्य काल के जो अभिलेख हैं उनमें क्या कौन कौन से अभिलेख हैं, भाबरू हैं, मानसरोवर है, कणसवा है, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध मठ है,
बुद्ध के अवशेष, अशोक धम आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या क्या है देखो। 1837 में राजस्थान में मौर्य काल के सबसे इम्पोर्टेंट स्थल बेराट, यहाँ से कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज की, है ना, भाब्रू बैराट जिसका नाम है। तो भाब्रू तो शिलालेख था, बैराट जगह का नाम है। इसमें बुद्ध, संघ व धम्म के प्रति अशोक के निष्ठा का पता लगता है और इसमें उसे प्रियदर्शी राजा की संज्ञा दी गई है। इस शिलालेख से 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है। कितने की? 7 बौद्ध ग्रंथों की। फिर 1871 ईस्वी में भीम पहाड़ी से कालाइल को अशोक का अन्य अभिलेख मिला। यहीं से हैनसांग ने 8 बौद्ध मतों की पुष्टि की, जिन्हें बाद में हूण शासक मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या क्या है। सवाई राम सिंह सेकंड ने बैराट में खुदाई करवाई, जिसमें सोने की मंजूषा प्राप्त हुई। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे, है ना, इस मंजूषा में। मानसरोवर अभिलेख के अकॉर्डिंग यहाँ राजा मान मौर्य का शासन था। इस अभिलेख से 4 नाम प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? महेश्वर है, भीम है, भोज है और मान, ये सब नाम प्राप्त हुए हैं। इसमें कणस्वा शिवालय के अभिलेख से मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। कणस्वा शिवालय के अभिलेख से इन पॉइंट से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण स्थल की जानकारी राजस्थान से मिलती है। ठीक है, चलो फिर आगे क्या है। फिर आगे हमारे पास है कालीबंगा और आहड़ का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए विस्तार से वर्णन करना है इनका। ठीक है, तो तुलनात्मक घटक कौन कौन से भैया? देखो, कालीबंगा सभ्यता, काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है इसको। आहड़ को कहा जाता है ताम्रवती नगरी की सभ्यता। ठीक है, स्थिति क्या है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे और यह है आयड़ बेडच नदी के किनारे उदयपुर में। खोज की इसकी अमलानंद घोष ने और इसकी करी आरसी अग्रवाल ने। अन्य नाम या उत्खनन किसने किया? तो बीबी लाल और बीके थापर ने। इसमें किया आरसी अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, वीएन मिश्र और एच डी सांकलिया ने। अन्य नाम क्या है इसका? सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी। और आहड़ का क्या नाम है? आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, मृतकों के टीले की सभ्यता, ये अन्य नाम है। कृषि, कृषि में क्या है कि भैया 2 फसलें एक साथ उगाते थे। दक्षिण पूर्व दिशा में खेत मिले हैं, है ना, ये दक्षिण पूर्व दिशा, यहाँ पर खेत मिले हैं। और इधर क्या था? गेहूं, जवार, चावल की खेती करते थे आहड़ सभ्यता वाले। शवाधान कैसे हैं? तो युग्मित शवाधान है। और आहड़ सभ्यता में कैसे हैं? तो शवों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, है ना, तो ये अलग है। निर्माण कैसा है? तो कच्ची और अलंकृत ईंटों से निर्माण है। और आहड़ में कैसा है? धूप में तपाई गई ईंटें और पत्थरों से इसका निर्माण है। तो इसमें अलग अलग निर्माण है। मृदभांड कैसे मिले हैं? तो लाल मृदभांड मिले हैं जिन पर काले व लाल रंग का जो ज्योमेट्रिक अलंकरण है। और आहड़ में कैसे मिले? लाल व काले मृदभांड मिले हैं जिसको गोरे या कोट कहा जाता है। अग्नि वस्तुएं 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। और आहड़ से एक घर से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार को बताते हैं। मोहरे, बेलनाकार मोहरे मिली है और यहाँ पर यूनानी मोहर जिस पर अपोलो का चित्र है वो मिली है। अन्य केंद्र कौन से हैं? तो इसमें सूथी, साबड़ियाँ, पूगल, ये केंद्र है किसके? अपने कालीबंगा वाले। और इधर के क्या है? गिलुंड, बालाथल, ओजियाना, ये सब के केंद्र हैं। अन्य सामग्री क्या क्या मिली है? तो इसमें हाथी दांत का कंगा, वृषभ मूर्ति, शंख, आभूषण, बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छेद है, ये सब मिले हैं। और इधर से क्या क्या मिली है? इधर से मिली है तांबा गलाने की भट्टी, तोल के बाट, माप, रंगाई छपाई उद्योग आदि। तो इनकी जानकारी हमको मिली है। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकंड जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसको बार बार रिपीट कीजिए तभी ये आपके माइंड में बैठेंगी चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत बहुत लाइक कीजिए, आगे आके शेयर कीजिए। धन्यवाद।